पंजाबी में पहला JRF मुझे दिया गया और 69 में मैंने गुरु नानक वाणी पे PhD की। ये बात इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस PhD के दौरान जो मैंने अध्ययन किया उसने मेरी आंखें खोल दी। वो इसलिए कि मेरे जो सुपरवाइजर थे प्रोफेसर हरभजन सिंह, उन्होंने जब मैंने ये टॉपिक लिया, मैंने तो एक्सीडेंटली किया था, मैं तो मार्क्सिस्ट था उन दिनों में, कट्टर मार्क्सिस्ट था, जिसने ये कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। ये धर्म तो अफीम है, लोगों को सामाजिक चेतना से उसमें ये दूर कर देती है। ये मार्क्स की फिलॉसफी थी। मैंने तो वैसे एक्सीडेंटली मैंने सोचा चलो मैं तो कर ली, PhD भी कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि गुरु नानक वाणी पे कर लो। तो जब गुरु नानक वाणी के बारे में मैंने अपने टीचर से बात की, उन्होंने कहा देखो बेटा, अगर गुरु नानक वाणी को आपने समझना है तो भारतीय दर्शन को समझना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय दर्शन के मुहावरे में ये सारी वाणी रची गई है। और केवल ये गुरुवाणी गुरुओं की वाणी नहीं है, इसमें 15 भक्तों की वाणी है जो देश के कोने कोने से आए हैं। भक्त नामदेव जी हैं, जयदेव जी हैं, भक्त गन्ना है, भक्त रैदास जी हैं। तो इसमें तो सारे देश की जो संत परंपरा की वाणी मौजूद है। तो ये कोई सिखों का ग्रंथ नहीं, सिख तो 6 हैं गुरु, और उसके बाद 15 भक्त हैं, 11 भट्ट हैं, मेजॉरिटी तो सनातन की होगी। असल में सनातन और सिक्खी में कोई फर्क नहीं था पहले 400 साल तक। उसके बाद क्या हो गया, आज हम देख रहे हैं अलगाववाद की प्रवृत्ति जो है वो इतनी हो गई है कि NRI जाके खालिस्तान के नारे लगाते हैं, वो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन उनको इस तरफ मोड़ा किसने? मैं ये बात मैं कहना चाहता हूँ, वो एक ही शक्ति है, वो है कॉलोनियल थिंकर्स। जैसे लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति में हमारी भाषाओं को, हमारी सभ्यता को मार्जिनलाइज कर दिया, इसी तरह एक और चिंतक है मैक्स आर्थर मैकाले। मैक्स आर्थर मैकाले ने 1902 में 6 वॉल्यूम में हिस्ट्री ऑफ सिख फिलॉसफी वो किताब लिखी, बड़ी। और उसने जो उस समय के जो सिख चिंतक थे उनको बुलाया कि मेरी गाइडेंस में ये काम कीजिए, मुझे समझाओ भी और मेरे से समझो भी। उन्होंने तो मैकाले को पता नहीं क्या समझाया, लेकिन मैकाले ने उनको समझा दिया। मैकाले ने उनको कहा, जहाँ से अलगाववाद शुरू होता, मैं आप उसकी निशानदेही करना चाहता हूँ कि समझ लीजिए कि हमें बांटने वाले कौन हैं। उन्होंने एक बात की, उन्होंने जो उस समय के सिख इंटेलेक्चुअल थे उनको कहा भी देखो, आपका जो धर्म ग्रंथ है, आपके पास तो गुरु ग्रंथ साहिब है, तो यहूदियों के पास तोरा है, क्रिश्चियन के पास बाइबल है, इस्लाम के पास कुरान है, आपके पास जो गुरु ग्रंथ है, आपका तो एक अलग धर्म है। आप अपने धर्म को रीडिफाइन कीजिए। उसने ये कहा, रीडिफाइन कैसे कीजिए? इन ऑपोजिशन टू हिंदुइज्म। पहले तो जो अंग्रेजों ने गुरु ग्रंथ साहब का ट्रांसलेशन किया, एक ट्रम्प था, ट्रम्प ने जब ट्रांसलेशन शुरू किया वो उसमें आधा छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया। तो उससे पूछा भी क्यों? कहता है इसमें तो बार बार एक ही बात बार बार रिपीट होती है, सभा अगला गल पिछली। मतलब जो उसमें तो दोहराव बहुत है, उसमें तो हिंदू धर्म की बात है, हिंदू फिलॉसफी की बात, उसने ये कहा था। उसके बाद इसने आगे सारा पलटा कर मार दिया कि देखिए आप सिख धर्म को रीडिफाइन कीजिए, आप एक स्वतंत्र के रूप में, सेपरेट सिख आइडेंटिटी के रूप में उसने ऐसी गुड़ती दे दी हमारे लोगों को। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उसका जो
सबसे प्यारा जो शिष्य था भाई कान सिंह नाभा, उसने फौरन एक किताब लिख दी कि हम हिंदू नहीं हैं। पहली बार किसी ने ये बात कही कि हम हिंदू नहीं हैं। उससे पहले क्या थे? उससे पहले गुरुओं का जन्म तो हिंदू घराने में हुआ, उनको छोड़ दीजिए, आप कह दो कि वो तो गुरु तो है, महान है, वो किसी भी धर्म में। उसके बाद जो उनके शिष्य बने वो भी तो हिंदू घराने से आए, मुसलमानों से कोई नहीं आया और किसी मजहब से कोई नहीं आया। पंच प्यारे सारे हिंदुस्तान से, चारों कोनों से, वो हिंदू परिवारों से थे। तो ये प्रॉब्लम क्या होगी कि एक यकलक सिक्खी को सनातन से दूर करने की बातें आ गई, तो उसमें एक नैरो पॉलिटिक्स काम करती है, सेपरेट सिख आइडेंटिटी की बात करती है। ये बात किसने सनातन का तो नुकसान कुछ नहीं किया, उसका कर भी नहीं कोई सकता। सिक्खी का नुकसान हुआ कि हमें अपने देश और अपनी परंपरा से तोड़ के एक अपनी जड़ों से उठा दिया। ये बात इम्पोर्टेंट बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अगर हम देखें कि कॉलोनियल पावर्स ने तो ये जो किया सो किया, उसके बाद में जब हमारे देश की शिक्षा नीति को चलाने वाले आए तो उनमें वामपंथियों चिंतकों के हाथ में टेक्स्ट बुक का ठेका मिल गया। उन्होंने जो काम किया है वो अंग्रेजों में ने भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया, एक फॉल्स नैरेटिव उन्होंने स्प्रेड किया कि जो हमारी बहुगिनती हिंदू समाज है ना, ये सारे बाहर से थे, आर्य लोग बाहर से हमलावर के रूप में आए। पहले तो उन्होंने ये कहा, उनका जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खुदाई हुई है उसने एक आइडिया दिया कि आर्य आए, उन्होंने जहाँ पहले जो इंडिजिनस पीपल थे वो कहते हैं कि वो द्राविड़ थे, उनको मार मार के दक्षिण की ओर धकेल दिया। ये उनकी धारणा थी और इसके बारे में उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी दिया कि मोहनजोदड़ो की एक लेयर है, मोहनजोदड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसकी जब खुदाई हुई तो उसमें से बहुत सी प्राचीन वस्तुएं मिली। उनको तो उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने बताया कि एक लेयर में 10-15 लोग अस्त व्यस्त रूप में कंकाल के रूप में पड़े हुए थे। उन्होंने का पता लग गया कि ये वही लोग हैं जिन मूल निवासियों को आर्यों ने मारा था, उसके एविडेंस मिल गई। बाद में उन्हीं लोगों ने समझा कि ये तो फ्लड की वजह से मरे हैं, किसी के मारने की वजह से नहीं मरे। तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो वामपंथी हमारे सो कॉल्ड एमिनेंट हिस्टोरियन थे, जिसमें रोमला थॉपर थी, इरफान हबीब था, इरफान हबीब को पर्शियन नहीं आती, रोमिला थापर को संस्कृत नहीं आती और क्लासिकल और हमारे एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिवाइसिव टेक्निक अपनाई, हमें डिवाइड कर दिया। हमें क्या, सिर्फ हिंदू समाज को डिवाइड करना उन्होंने, बाकी जो माइनॉरिटी उनको तो जोड़ना है, उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है। ये बातें मैं जो कह रहा हूँ, आप मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, आप देखिए, जरा स्टडी कीजिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तो उन्होंने सबसे पहले तो नॉर्थ एंड साउथ को डिवाइड किया, आर्य और द्राविड़ को डिवाइड किया, दलित और कुलीन को डिवाइड किया, और जेंडर के रूप में पति को पत्नी से, पिता को पुत्र से। ये डिवाइसिव टेक्निक है जिसको कहते हैं पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग। पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसने हम सभी समाजों को खंड खंड कर दिया। उसने कहा कि जो मेटा नैरेटिव है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसका जो नैरेटिव है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये नहीं बताते। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे ये दोनों धर्मों के ऊपर हमले हुए हैं, सनातन के ऊपर भी और सिक्खी के ऊपर भी। इन दोनों को तोड़ने में जो कॉलोनियल पावर की जो भूमिका है, उसके साथ साथ इन जो वामपंथी और दूसरे लोग, उनकी भूमिका भी है। ये बात तो हमें समझनी चाहिए।